ख्याल है यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो वजाहत तलब है। सुन रहा हूँ, क्या कोई कुछ बताएगा? वाहे हो हम पर, हमारी मोहब्बतों का ये सिला है। देख रहे हो आपकी बीवी के साथ क्या सलूक किया गया है। जो आपकी बीवी पर बुरी नजर रखता हो, उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि इसको कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। लेकिन ये बानो जुलेखा थी जो मुझे अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। मैंने खुद देखा है कि यूसुफ गलत इरादे से बानो जुलेखा के कमरे में दाखिल हुआ। अली जनाब, मैं जानता हूँ कोई भी दलील ले आऊँ आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, और यहाँ तो बात आपके नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की है। जाहिर है कि आप अपनी बीवी के हक़ में ही फ़ैसला देंगे। किसी और में भी बानो जुलेखा के ख़िलाफ़ शहादत देने की जुर्रत नहीं है, क्योंकि मुमकिन है उनके गुस्से की आग में जल कर खाकस्तर हो जाएं। मेरे गुस्से को मज़ीद हवा मत दो। अगर तुम्हारे पास कोई दलील या गवाह है तो बताओ, ताकि मालूम हो कि गुनहगार कौन है। मेरे पास ना अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही कोई खादमा मेरे हक़ में शहादत देगी। तो फिर तुम मुजरिम हो और सजा के मुस्तहिक हो। मुझ पर पहले ही इताअत न करने का इल्ज़ाम है, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने बयान की। इन्होंने खुद मुझे तलब किया और मुझे अपनी जानिब माइल करना चाहा। मेरे पास सिवाय अपने खुदा के कोई गवाह नहीं। तुम जुलेखा के कमरे में दाखिल हुए, कारी मामा गवाह है। सब जानते हैं कि बानो कसूरवार है, मगर किसी ने भी गवाही देने की जुर्रत नहीं है। अपने गवाह से कहो कि यहाँ हाजिर होकर शहादत दे। इस वक्त तो मेरा खुदा ही मेरा शाहिद है, और अगर वो मुझे तन्हा छोड़ दे तो सख्त तरीन आजमाइश मेरी मुंतजिर होगी। आप इस गुलाम की बातों पर यकीन तो नहीं करोगे ना? अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित न कर सके तो अभी इसी लम्हे अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि उसे अपने सर पर खड़ा देखा। जब चिल्लाई और मदद को पुकारा तो ये भाग खड़ा हुआ। रुदामून को यहाँ बुलाओ। यूजार सीफ को अभी और इसी वक्त सजा मिलनी चाहिए। बोलने दो ना मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा शाहिद है। कहाँ है तुम्हारा गवाह? कौन है? अभी और इसी वक्त उसे हाजिर करो। जी जनाब, मैं ऐसा गवाह हाजिर खिदमत करूंगा जो ना मुझे पहचानता है, जो मेरी हिमायत करे, और ना ही बानुकों की दुश्मनी करे। वो तोते की तरफ फर बोलेगा और ये भी समझ ना पाएगा कि किसके हक में और किसके खिलाफ में बोला है। और दूसरे ये रिश्तेदार भी बानो जुलेखा का है। यकीनन उसकी शहादत बानो के हक में होनी चाहिए। बताओ कौन है वो? इससे पहले कि सजा पाओ उसे हाजिर करो। मेरा गवाह वो बच्चा है जिसके रोने की आवाज आप सुन रहे हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मेरी इन तमाम तर खिदमात की खातिर जो मैं आपके खातिर बजा लाया हूँ, कि इस बच्चे को यहाँ बुलवाइए। एक नौज़ायदा बच्चा गवाही देगा? वो छोटा बच्चा? इसमें कोई कबाहत नहीं, कहीं के लेकर आए। दुरूद बराली जनाब पुटीफार। ये रही मेरी फूफीज़ा सकीना और ये है कसीम। कहो कि गवाही दे। कैसीन, कलाम करो।
जो कुछ मेरे खुदा ने तुम्हें सिखाया है बोलो। कैसीन, कलाम करो। बाहुक्म खालिक यकता उसका कलाम बयान करता हूँ। अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानू बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानू कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। तुमने किस तरह बात की मेरे बच्चे? तुम अपने आंसुओं से मुझे फरेब देना चाहती थी? बेशक ये तुम औरतों का मकर है, और तुम्हारा मकर बड़ा मकर है। मैंने तुम पर जो तोहमत लगाई उसकी बाबत माफी चाहता हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे और जुलेखा को माफ कर दोगे और इस माजरे को हमेशा के लिए इसी हिरासत में रखोगे। किसी और को भी इस वाक़े को बयान करने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस वाक़े को बयान किया तो वो सख्त सजा का मुस्तहिक होगा। अब जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ था वहां? एक बच्चा, कसीम, सितीना का बेटा, वो बोल उठा और तमाम वाकया खोल कर रख दिया। क्या एक नौज़ायदा बच्चा बोल सकता है? लेकिन वो बोलने लगा। आखिर ये कैसे हुआ? बस मुझे भी नहीं मालूम। यूसुफ ने उसे कहा और वो बात करने लगा। इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि बच्चे ने कहा कि मैं हुक्म खुदावंद यकता कलाम कर रहा हूं। ये तो जादू है। अगर इसमें हकीकत में हो तब भी ये जादू से ज्यादा कुछ भी नहीं। यूसुफ ने ना सिर्फ साकिनीन कसर पर बल्कि उस बच्चे पर भी जादू कर दिया। किसी को मेरे खिलाफ शहादत देने की जुर्रत ना थी सिवाय इस बच्चे के। ये तो जादूगरी है। ये ज़ार सिर्फ एक जादूगर है और उसको सजा। बस करे कारी मामा,